जब भी आप किसी से गाइडलाइन लें तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए क्या वो बंदा या जिससे भी आप गाइडलाइन ले रहे हैं वो आपको किसी गलत साइड पे तो नहीं लगा रहा। जो भी आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ मोटिवेशन दे रहा है या कुछ आपको कोई ऐसे वेज बता रहा है जिससे आप किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे, खुद से आप इम्प्रूव करने के काबिल बन रहे हैं, हमेशा आप उसको फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, उसके साथ साथ लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर कर सकें, ग्रूम कर सकें। हमारे इस शो में हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं। कभी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं जिस पे हमारे ऑडियंस को कुछ फ़ायदा हो सके और हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, NLP प्रैक्टिशनर भी हैं और बहुत सी डिफरेंट रिसर्चेस भी हैं उनकी। सबसे पहले तो मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने इस शो में, मोहम्मद अजहर सलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाक़िया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। सर सबसे पहली चीज़ जो आपके नाम के साथ लिखी जाती है एस्ट्रोलॉजर, हालांकि आप इतना लिखते नहीं हैं लेकिन लोगों को फैसिनेट बहुत करती है। स्पेशली हम जब देखते हैं अपने सितारों का हाल जाने, अपने फ्यूचर के बारे में, मतलब डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली समहाउ हम प्रिडिक्शंस ले रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में ये चीज़ कैसी होगी, ये कैसी होगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये एस्ट्रोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। तो एक कॉमन मैन के लिए, एक लेमैन पर्सन के लिए प्रॉपरली हम किस तरह डिफाइन करते हैं एस्ट्रोलॉजी को? देखो, हाँ, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ तो नहीं कहना चाहिए बल्कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है उसका जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो डेस्टिनी को डिटरमिन करने के लिए या रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि डेस्टिनी क्या है, व्हाट यू आर डेस्टिन्ड फॉर। ठीक है, और ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन रिलाई ऑन इट कम्प्लीटली। ठीक है, बिकॉज नॉलेज तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट इफ़ यू यूज़ इट टू जज योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, ठीक है, जो आपकी चीज़ें लैक कर रही हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आपके अंदर इन बॉर्न टैलेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्रोफेशन क्या ज्वाइन बनाना चाहिए, किस फील्ड में आना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, तो दैट विल बी अ बेटर वे टू यूज़ इट। लेकिन हम लोग क्योंकि एक ऐसे कल्चर में रह चुके हुए हैं या ऐसे कल्चर का हिस्सा हैं जहाँ पे इस चीज़ को डेस्टिनी को डिटरमिन करने के लिए ज़्यादा किया जाता है, तो ज़्यादा यूज़ उसीलिए लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात करूँगा कि इस चीज़ को अगर आप अपने पर्सनल टैलेंट्स को डिफाइन करने के लिए करें ना, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर डेस्टिनी एज वेल। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ सर बड़े मिथ्स बने हुए हैं कि कुरानिक पर्सपेक्टिव या रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो लोग कहते हैं ये बहुत गलत है, ये गुनाह है कि आप अपने बारे में जान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, इसमें हम अपने टैलेंट्स या डेस्टिनी की समहाउ एक आप कह लें पिक्चर्स ही हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं। बहुत से लोगों का कहना है ये गुनाह है किसी से अपने सितारों का हाल पूछना या किसी से अपने बारे में जानना। तो इस देखो, इसमें गुनाह वाली बात मैं उसमें वही बात करूँगा कि हर एक बंदे की ना अपनी एक परसेप्शन होती है, अपना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। ठीक है, हमारे यहाँ अगेन फिर वही बात है कि सब कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो जो मेजर दो रिलीजन्स हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इस्लाम और हिंदुइज़्म। ठीक है, इस्लाम के अंदर और हिंदुइज़्म के अंदर जो मेन इजारतदारी रही है, जो मेन कंट्रोल रहा है, वो हमेशा जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्कॉलर्स जो हैं, जो उलमा हैं, उनका रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन लोगों ने नॉलेज से अल्लाह ताला ने कभी मना नहीं किया, गाइडलाइन लेने से अल्लाह ताला ने कभी मना नहीं किया। ठीक है, हाँ, सुपरस्टिशियस चीज़ों से
या ऐसी चीजें जो वसवसे डालती हैं, सूरह नास में भी जिक्र है, ठीक है, उधर जाने से मना किया है, ठीक है। क्योंकि इस चीज को बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है कि यही चीज आपकी वो इवल एंटिटीज की तरफ लेकर जा रही है, आप हमें लगता है शायद हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। देखो, नॉलेज तो कोई भी आप ले लो, नॉलेज आप कोई भी ले लो, दैट कैन बी यूज्ड फॉर द गुड एंड फॉर द बैड एट द सेम टाइम। इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉलेज को गलत करना शुरू कर दो, ठीक है। अब साइंस है, साइंस में आप मेडिकल साइंस भी है, अब साइंस में आप वेपन्स भी बना रहे हो, ठीक है। आप किस तरह यूज कर रहे हो, इट्स अप टू यू। आपकी अप्रोच क्या है उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर, इसके लिए क्या प्रॉपर्ली किस तरह से हमें गाइडलाइन लेनी चाहिए, परस्यू करना चाहिए? देखो, इसमें तो पूरा फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आए तो पूरा कैरियर काउंसलिंग भी आ जाती है। फिर इसमें सिर्फ कैरियर काउंसलिंग के ऊपर नहीं बात करते, फिर इसमें फिर यहाँ पे तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। बिल्कुल, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने इवन HR के अंदर, ठीक है, हायरिंग करनी है, तो अगर हायरिंग आपने कंपनी ने हायरिंग करनी है तो आप वो लोग हायर करो जो उस टैलेंट के ऊपर, उस काम के ऊपर पूरा उतरते हैं। एक बंदा इंट्रोवर्ट है, आप उसको सेल्स के लिए हायर कर लो, तो क्या वो चलेगा? ठीक है ना। तो अब वो उसका पर्सनालिटी ट्रेड आप कैसे जज करोगे? क्योंकि सर बहुत से ऐसे हमने देखे हैं मीडिया के थ्रू, लोग कनेक्ट होते हैं डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो वो रेमेडीज बता रहे होते हैं, वेडनेसडे को आपने ये करना है, ट्यूसडे को आपने ये करना है, आपका इंटरव्यू बेहतर हो जाएगा, या आपकी जॉब अच्छी हो जाएगी, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो वो लोगों का बिलीफ सिस्टम भी उस पर होना शुरू हो जाता है। एक बंदे ने एग्जाम की तैयारी नहीं की और एग्जाम में अपीयर हो जाए वेडनेसडे को ये करके या ट्यूसडे को ये करके, तो क्या वो पास हो जाएगा? कभी भी नहीं। बिल्कुल, खाली पेपर आप दे के आ जाओ और सिर्फ आपने बाकी चीजें कर दी हैं तो पास हो जाओगे। तो वही बात है ना कि आप उससे डिटरमिन तो कर सकते हैं कि जी ये चीज़ लैक कर रही है। अब उस लैक को, जो जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, उसको फिल आपने करना है, उसको पूरा आपने करना है। तो सर समटाइम्स ठीक है, ये बात हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, कुछ लिंक चीज़ें ऐसे भी कर रही होती हैं कुछ लोगों के साथ पर्सनली, कुछ सुपरस्टिशियस अगर हम बात कर लें, या कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर इंस्टेंस हम लोग सुनते हैं आपकी बॉडी पे मार्क्स बन जाते हैं, या आपके बाल कट जाते हैं, या इस तरह से कोई आपके साथ जेस्चर हो रहा होता है, तो उसको हम समटाइम्स कहते हैं कि वो या तो मैजिक की तरफ जा रहा है या वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में लिंक कर रहा है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं। नहीं, देखो, जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं ना, फिर मैं वही बात कहूँगा कि नॉलेज एग्जिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी है, मैजिक है, या जो कुछ भी है, लेकिन क्या उनको करने वाले माहिर जो हैं, क्या आजकल के दौर में इतने माहिर हैं कि वो इस तरह इम्पैक्ट कर सके? मैंने तो कम से कम आज तक किसी को नहीं मिला, किसी ऐसे मैजिशियन को मैं नहीं मिला जो इस तरीके से इम्पैक्ट कर सके। सुना बहुत है, लेकिन ठीक है, मैं तो आज तक नहीं मिला, ठीक है। जो भी अगर कोई है भी तो वो एक तरह से आप जिसे कहते हैं ना, शोबदाबाजी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो शोबदाबाजी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, इल्यूजनिस्ट कह सकते हैं। बट रियल मैजिशियंस हैं जो कोई ऐसे को जो वाकई किसी के ऊपर इम्पैक्ट कर सके, मेरी आज तक मुलाकात नहीं हुई किसी से, ठीक है। बाकी अगर आप मैजिक की बात करो तो जो रियल मैजिक जो है वो है क्या? बेसिकली आप अगर हम ह्यूमन बॉडी अगर देखें, बल्कि ह्यूमन बॉडी छोड़ के आप पूरे अर्थ को, अगर ज़मीन को आप देख लें, तो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट्स, ठीक है, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ठीक है, 4 एलिमेंट्स। ह्यूमन बॉडी भी इसी के ऊपर है। तो इन्हीं एलिमेंट्स की मैनिपुलेशन इज मैजिक, आर्टिफिशियल वे से, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक चीज़, तो अगर आप देखो, जो चीज़ आर्टिफिशियली तौर पे क्रिएट की जाती है, मैजिक के बारे में आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जो जादू है वो पलट के वापस आता है जी, ठीक है ना, ये सुना होगा आपने। इसकी रीज़न कभी सोची आपने कि क्या हो सकती है? नहीं। वो ये कि जो भी चीज़ आर्टिफिशियली जब आप क्रिएट करते हो, ठीक है, जब भी कोई चीज़ आर्टिफिशियल वे में आपने क्रिएट की, तो डेफिनेटली उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होगा आपके ऊपर नेगेटिव होगा। ओके। आप जो जीनोम सीड्स जो हैं आजकल तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, आर्टिफिशियल वे से तैयार हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल हैं? नहीं। आप एक सिंपल सी एक चीज़ है, आप नेचुरल जो खाद है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो हैं, आप उनसे दूर हो गए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स क्रिएट करने शुरू कर दिए आपने, ठीक है, उसका लॉन्ग टर्म क्या हुआ? अर्थ के, ज़मीन के साथ क्या हुआ? वो नेगेटिव है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना इंटर रिलेटेड हैं और कोरिलेटेड हैं। तो समटाइम्स ये भी कहा जाता है बहुत सारी जगहों पर, जो एंशिएंट मैजिक जो था, जो पुराने ज़माने में जो मैजिक जिसको कहते हैं, दैट इज साइंस टुडे, ये भी आपको सुनने में मिलेगा।
एग्जैक्टली कि लिंक सारी चीजें आपस में कर रही हैं और वो उसकी रूट बेसिकली साइंस की है। क्योंकि समटाइम्स देखा है मैंने, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जो अपनी हर चीज़ पे डिपेंडेंट हैं कि मुझे इस तरह ये करना चाहिए, मुझे ये रंग भी पहनना चाहिए या नहीं, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं, और वो अपनी लाइफ में मतलब ठीक है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन आप अपने दीन से भी तो दूरी इख्तियार करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, कोई जब भी किसी नॉलेज को आप प्रॉपर वे में यूज करोगे ना, वो आपको दीन से दूर नहीं लेके जाएगा। ओके, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स द डे स्टार्ट्स फ्रॉम द सनराइज। यस, ठीक है। सेम इज इन एस्ट्रोलॉजी कि अब एस्ट्रोलॉजिकली जब आप अपना लाइफ गुजारने की बात करते हैं तो इट टेल्स यू कि किस वक्त आपने क्या एक्टिविटी करनी है। ओके, ठीक है। आपने सिंपलिसिटी किस तरह रखनी है, आपने कितना नेचुरल रहना है। अब वही चीज़ हमें अल्लाह ताला ने भी बताई हुई है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने तो उस चीज़ में जितना मैंने एस्ट्रोलॉजी को समझा तो मैं तो ये कहूँगा कि शायद मुझे उसने अल्लाह को समझने में और ज़्यादा आसानी पैदा की। बिल्कुल। ठीक है। नॉलेज कोई भी जब अच्छा नॉलेज होगा, जो भी नॉलेज होगा, अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूज करोगे तो वो हेल्पफुल है। आप उसी को नेगेटिव वे में यूज करना शुरू कर दोगे तो वो नेगेटिव है। मतलब अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हमें क्या कहा गया कि कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह करनी चाहिए ना। कभी आप किसी ब्लैक मैजिशियन से मिले हो? नहीं। वो भी जो अपना जादू मंत्र या तंत्र मंत्र या जो भी वो स्पिरिट्स को बुलाना होता है ना, उसका जो वो स्टार्ट होता है वो बिस्मिल्लाह से होता है। ठीक है। यानी कि वो ऐसी ज़ात है कि उसके हुक्म के उसके बगैर कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स ट्रू। अल्लाह जो है वो ऐसी ज़ात है कि उसके बगैर कुछ नहीं है। तो आप उसको आपने एक तरफ नेगेटिव यूज के लिए यूज कर रहे हो, एक तरफ आप पॉजिटिव के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है। जब आप पॉजिटिव के लिए कर रहे हो तो आप पॉजिटिव एनर्जीज अब्सॉर्ब कर रहे हो। एग्जैक्टली। जब आप नेगेटिव के लिए कर रहे हो, ठीक है, आप उसको नेगेटिव साइड पर यूज कर रहे हो तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जीज अब्सॉर्ब कर रहे हो और वो नेगेटिव एनर्जीज फिर आपकी लाइफ में इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है मतलब डायरेक्शन लेना बुरी बात नहीं है, हम ले सकते हैं, लेकिन उसे एक लिमिट में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लेकर चलें। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। मैं लास्टली लेकिन सर आपसे कहना चाहूँगी, हमारे उन यंगस्टर्स को स्पेशली एक मैसेज दें जो अपनी लाइफ को टोटली उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, गाइडलाइन लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रहनुमाई कुरान पाक में भी है, आप बड़े लोगों से, बुजुर्गों से रहनुमाई ले सकते हो, इस तरह से रहनुमाई ले रहे हो, लेकिन अपने आप को फुली एम्फेसाइज ना करें उस चीज़ पे। तो उन लोगों को स्पेशली मैं चाहती हूँ आप टारगेट करके हमारे उन ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज दें। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप किसी से गाइडलाइन लें तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या वो बंदा या जिससे भी आप गाइडलाइन ले रहे हैं वो आपको किसी गलत साइड पे तो नहीं लगा रहा। जो भी आपको आपकी लाइफ के अंदर कुछ मोटिवेशन दे रहा है या कुछ आपको कुछ ऐसे वेज बता रहा है जिससे आप किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे, खुद से आप इम्प्रूव करने के काबिल बन रहे हैं, हमेशा आप उसको फॉलो करें। दैट्स ग्रेट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें और इसको अपनी लाइफ में ऐड भी करें। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।